कैसे हो सारे लोग। हो गई। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं भी कर रहा हूँ, चलो मैं ही कर दूंगा अपलोड ये वाले। ठीक है, आप कर देना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और स्टार्टिंग से ही। अब देखो, सर कल जनरली तुम लोग सर लिनक्स कल क्लास क्या हुआ था क्या? कल कल क्लास हुआ क्लास हुआ होगा यार। था? हाँ हुआ हुआ था। था। कल क्लास हुआ था। रि, हुआ था हुआ था। रिकॉर्डिंग नहीं आया सर। रिकॉर्डिंग किसने किया था कल? आपने की थी भैया। मैंने की थी, मैं अपलोड करवा देता हूँ। मेरे को याद नहीं दिलाया, तुमने मैसेज नहीं डाला ग्रुप में। ये सर ठीक है, सर कोई ये बात हमें नहीं। नहीं अपलोड पता। कहाँ पे करते हो? मैं मतलब ये ग्रुप में लिंक डालते हो या फिर किस तरह? ग्रुप में लिंक है। हसन, आपके ईमेल चेक करो। हाँ, लिंक भी है, और शायद मैंने हसन का तो मैनुअली भी ऐड किया है, तो वो एक बार चेक कर लेना आप, है ना। सही है। ठीक ओके। है। हाँ, सही है। चलो, परफेक्ट। अब देखो, लिनक्स में अपने इस कोर्स में फंडामेंटल्स, लिनक्स के टोटल फंडामेंटल्स कवर करेंगे। उसके बाद वी विल गो फॉर बैश स्क्रिप्टिंग फॉर ऑटोमेशन। एंड बैश स्क्रिप्टिंग में जाके हम अपने ऑलमोस्ट सारे टास्क ऑटोमेट कर देने वाले हैं स्क्रिप्टिंग का यूज करके। जो भी हमारी ऐसी एकदम प्रोडक्शन लेवल की स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, हम बैकअप की स्क्रिप्ट बनाएंगे। डेटा बैकअप, डेटाबेसेस का बैकअप होता है, आप लोगों ने सुना है ना, कि एक टाइम ड्यूरेशन पे डेटाबेसेस का अपने आप ऑटोमेटेड बैकअप होता है ना। जी। यस सर। तो वो बैकअप स्क्रिप्ट भी बनाएंगे अपन लोग। ठीक है। ओके सर। अब यस। लिनक्स अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया 90% जो भी सर्वर्स हैं सारे किस पे बेस में, लिनक्स पे। लिनक्स। लिनक्स। तो इसलिए हमको लिनक्स पढ़ने की जरूरत है। लिनक्स पढ़ना इज कंपलसरी। गॉट इट। यस जी सर। सर। हाँ। तो अब भी इसको हम जो डिविजन्स करेंगे, कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लिनक्स की कमांड्स देखेंगे। फिर इसका हम फाइल सिस्टम हायरार्की देखेंगे, यानी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड उसके बाद वी विल सी कि हाउ इट वर्क्स, कि लिनक्स वर्क कैसे करता है। हाउ इट वर्क्स, कि एग्जैक्टली लिनक्स वर्क कैसे करता है। यार देखो, जनरली जो मेरे को मार्केट में जो लोगों से फीडबैक आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहां से जो फीडबैक आए ना, उनसे मेरे को ये फीडबैक आया है, सर जनरली क्या होता है कि हम लोग एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि लिनक्स आता है हमको, हम टूल्स यूज कर रहे हैं, चीजों को मैनुअल कर रहे हैं, बट फिर जब ऑटोमेशन की बारी आती है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऑटोमेशन में दिक्कत आ रही है। तो हमने ये पिछले 3-4 बैचेस से, वैसे ऑलरेडी हमने उन बच्चों को पढ़ाया हुआ था, बट अब हम यहाँ पे और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। अब हमको जब ये फीडबैक मिला कि यार ऑटोमेशन में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने एकदम अग्रेसिव होके पिछले 3-4 बैचेस से बैश स्क्रिप्टिंग को अग्रेसिवली ऐड कर दिया। पहले दिस वाज कि ऑप्शनल, की करना है या नहीं करना है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। बट अब हमने इस लिनक्स के बैच में डाल दिया कि हम बैश स्क्रिप्टिंग कराएंगे, और उसमें भी एटलीस्ट 7 टूल्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हम अपने स्टूडेंट से बनवा देंगे, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आई थी ऑटोमेशन की, उसको काउंटर कर सके। मेक सेंस। जी सर। यस सर। यस सर। हाँ। तो इससे आप क्या, जो भी प्रोडक्शन लेवल की स्क्रिप्ट्स है उनको ऑटोमेट कर पाओगे, और उनको पढ़ भी पाओगे। लेट से आपको कहीं पे सोर्स कोड रिव्यू के टाइम पे ऐसी सारी स्क्रिप्ट्स मिल गई, तो अब आपको उनमें बग निकालने हैं, सोर्स कोड रिव्यू करना है, तो अब आप उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ भी पाओगे कि यार क्या सीन है। ठीक है। देखो, ये कोर्स है किसके लिए भाई? कोर्स की प्री रिक्वेस्ट क्या है कि यार मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड इसके बाद, आप आज तक लिनक्स यूज नहीं किया, नो इश्यूज। इस कोर्स के बाद क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू विल बी एनफ कॉन्फिडेंट इन लिनक्स। लिनक्स का कुछ भी आपको करना होगा, यू विल एबल टू डू दैट। और इसके अलावा ऑटोमेशन भी आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, परफेक्ट। तो अब टूल्स के इस जो कोर्स का डिवीजन है, वो डिवीजन बड़ा हमने 3 पार्ट्स में कर दिया। सबसे पहले जो इनिशियल पार्ट ऑफ दिस कोर्स है, जो लिनक्स का पर्टिकुलर बैच है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट में लिनक्स है क्या, इसके बारे में समझेंगे। फिर अपना खुद का मतलब काली लिनक्स जो ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं, उसको सेटअप करेंगे। कमांड्स को देखेंगे इनिशियल पार्ट्स में। इसकी फाइल सिस्टम हायरार्की को देखेंगे, फाइल सिस्टम हायरार्की को देखेंगे।
एंड इसके बाद परमिशंस को देखेंगे। लिनक्स में जो परमिशंस होती है, ग्रुप, यूजर, अदर, वो सारी परमिशंस को देखेंगे। इसके बाद जब हम इंटरमीडिएट पार्ट में पहुंचेंगे, इंटरमीडिएट में, देन वी विल सी बैश स्क्रिप्टिंग। उसके बाद दूसरा, फिर हम अपनी ऑन स्क्रिप्ट्स राइट करेंगे, राइटिंग अवर ऑन स्क्रिप्ट्स। फिर उसके बाद हम तीसरा देखेंगे हाउ टू राइट लूप्स। मतलब अपने को ऑटोमेशन में तो लूप्स की जरूरत पड़ेगी कि एक क्रॉन जॉब है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप ही बैकअप ले, तो उसके लिए भी हैव टू लर्न द लूप्स, तो हम लूप्स भी कवर करेंगे। इसके बाद जब इस पार्ट में हम एडवांस जाएंगे, तब हम अपनी फुल फ्लैज स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। फुल फ्लैज स्क्रिप्ट्स, जो कि ऐसे स्क्रिप्ट जिन्हें हम कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकें, प्रोडक्शन में डिप्लॉयबल। मेक सेंस? यस सर। Yes, जी sir. यहाँ तक Sir. समझ में आया आपको? हाँ। और एडवांस में ही फिर हम हमारे वो जो जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए, वो सारे टूल्स हम अपने उस एडवांस पार्ट में कवर करेंगे। एनी डाउट? नो सर। No, sir. नो? गॉट इट गाइस? जी भैया। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट, परफेक्ट। तो होपफुली कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा देख के चीजों को, कि हाँ भाई इसके बाद, हाँ आसान, आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ इसके बाद तो लिनक्स हो ही जाएगा? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आसान भी लाइक कि सर लिनक्स बिल्कुल नहीं आता, अभी आएगा ना। जी जी सर। अभी तुम अप्लाई करना शुरू कर दो लिनक्स की प्रोफाइल्स के लिए हाँ, भी। हाँ, देखते हैं अभी आगे। सॉरी। देखते हैं आगे अभी। हाँ, डन डन डन। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लिनक्स वाले पार्ट पे। आई विल गो विद माई, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया, अलग अलग लिनक्स फ्लेवर्स के अलग अलग वर्क है। काली पैरट यू विल गो फॉर, काली लिनक्स में यू विल गो फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ, एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन विच लिनक्स, लिनक्स सी एस आई, Yes, सी sir. एस आई, है ना? जी भैया। चलो, ठीक है, परफेक्ट। कल मैंने एक आपके साथ नोट्स शेयर किए होंगे लिनक्स के, मिले आपको? जी भैया मिल गई। जी सर। मिल गए? Yes. परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी गई कंटिन्यू। पावर सेल स्क्रिप्टिंग आना चाहिए क्या? पावर सेल स्क्रिप्टिंग सीख सकते हो यार, सीख सकते हो। राम, नो, वीडियो प्लेलिस्ट में सेव कर दीजिएगा भैया भाई। ठीक, परफेक्ट। चलो, अभी लेट मी ओपन दिस काली, काली। ये तुम्हारा लिनक्स का इंटरफेस है। लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रो यूज करो, सब में कर्नल सेम है। अगर तुम कोई पैरेट, उबंटू वगैरह भी कोई अनदर वर्जन ऑफ लिनक्स भी यूज कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है? क्योंकि कर्नल सबका सेम है। टूल डाउनलोड करने, और टूल तुम डाउनलोड कर लोगे, गिटहब पे अवेलेबल है सारे। समझ में आया? जितने भी टूल्स Yes, की sir. जरूरत है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन यूर गिटहब। गिटहब पे यू कैन इजीली डाउनलोड दैट। ठीक है, तो एज सच कोई भी अपने को रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। सबसे पहले देखो, पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज लिनक्स, तो लिनक्स अगेन, लिनक्स क्या है? एक कर्नल है। ये चीज समझ में आती है ना आप लोगों को? लिनक्स इज ए कर्नल, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज, बताओ? ओएस। Logic. ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। लिनक्स कर्नल है, तो लिनक्स में बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं? काली, बताओ। पैरट, काली, काली, पैरेट, काली, पैरट, पैरट, अबंटू, उबंटू। ब्लैक, ब्लैक आर्क, टेल्स। गरुड़, सीएसआई। परफेक्ट, परफेक्ट। अभी देखो, ये तुम्हारे सामने जो इंटरफेस है, देखो लिनक्स में इसमें कुछ लेवल्स होते हैं। मतलब मैं तुमको एक एक टूल रन कैसे होता है यार, टूल में तुमने क्या लिखी है? कमांड लिखी है एक, राइट? टूल में तुमने कुछ लॉजिक लिखा है, तो लॉजिक, जो भी कोड है तुम्हारा, वो कोड को रन करने के लिए कंपाइलर की जरूरत होती है, राइट?
कोड को Yes, रन sir. करने के लिए Yes, sir. कंपाइलर की जरूरत होती है, तो तुम्हारा जब भी कोई सर्विस रन करेगी तो वो बैकएंड में कोई ना कोई कंपाइलर यूज करेगी, है ना। जी भैया। Yes, sir. जैसे जैसे तुम लोग अपने वेबसाइट के केस में क्या होता है, तुम लोगों को आइडिया होगा कि वेबसाइट के केस में अगर हम बैकएंड से देखें तो 3 पैकेट आते हैं अपने पास। HTML का पैकेट आता है, JS का पैकेट आता है और CSS का पैकेट आता है। और फिर अपना जो ब्राउजर है अपना जो ब्राउजर है वो क्या करता है, इनको कंपाइल करके हमको रिजल्ट शो करता है, राइट। Yes, sir. Yes. राइट। तो ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो अपना ब्राउजर कंपाइल, अब हम बाय चांस लिनक्स के wget या फिर कर्ल कमांड के थ्रू किसी वेबसाइट को डाउनलोड कर लें तो उसका डायरेक्ट सोर्स कोड आ जाएगा, वेब पेज नहीं आएगा, वेब का पेज का कोड आएगा, राइट। Yes, sir. sir. कर्ल और जी wget कमांड्स है, ये हम डायरेक्ट डाउनलोडिंग के लिए यूज करते हैं कि कुछ भी अगर हमको सर्वर से डाउनलोड करना है देन वी विल यूज wget एंड कर्ल। आगे हम देखेंगे, बड़ा मजा आएगा देखना भी। हाँ। तो ये सारी चीजें, अब ये सेम कंपाइलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अपने को कोई टूल रन करना है तो लिनक्स में भी विंडोज में भी हर जगह कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपन ने जो कोड लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है, राइट। Yes. Yes. गेटिंग। Yes, sir. हाँ। तो वो जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर का काम होता है सिंपली कि कंपाइल करना। तो सेल भी अपना क्या है, एक कंपाइलर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब आगे बैच पढ़ेंगे तब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। मेक सेंस। Yes, sir. जी भैया। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अभी ये जो तुम्हारे आगे है, ये दिस इज योर कमांड लाइन इंटरफेस एंड दिस इज योर एक सेल। ये क्या है आपका एक सेल, Sir. गॉट इट। हाँ। अब कौन सा सेल यूज कर रहे हो, जैसे हमने कल देखा था इको करके डॉलर एंड सेल। दिस इज ओ हो ZSH। कौन सा सेल है, ZSH. ZSH। Yeah, yeah, मेरे को यार एक सेकंड दो, एक बच्चे को लिंक नहीं गई। आज एक बच्चे ने नया ज्वाइन किया था, उसको लिंक रही। मैं इसको बोलता हूँ अभी के लिए। हम्म। अभी स्टार्ट करेंगे, सी विल बी कंफ्यूज व्हाट टू डू नाउ। what to do let me get the YouTube link. Sorry for this. ठीक। तो अभी कौन सा सेल यूज कर रहे हैं हम, ZSH। मैंने तुमको बताया एक सेल काफी टाइप के होते हैं, ZSH, बैस, बॉर्न अगेन सेल, कैस, ऑन सेल, है ना, ZSH एंड ये सारे सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। Yes, sir. चलो। तो अभी हम कौन सा सेल यूज करें, अब ये कैसे समझ में आया आपको, ये क्या है, डॉलर के साथ कॉल किया है, ये क्या है, कोई मेरे को बता पाएगा, ये व्हाट इज दिस, बताओ व्हाट इज दिस। टर्मिनल। Command. कमांड, इको एक कमांड है, परफेक्ट। बट ये जो सेल है ना, सेल क्या है, मैं बताऊं तुम्हें रिलेट करोगे तुम। जब तुमको कोई टूल रन करना होता है, जब तुम पाइथन या फिर कोई सी लैंग्वेज तुम्हारे विंडोज में डाउनलोड करते हो तो तुम क्या करते हो, हाँ डाउनलोड करते हो, जब उसको रन करने के लिए तुम क्या करोगे, उसका वेरी पाथ सेट करते हो पाथ वेरिएबल में, वेरिएबल। राइट। Yes. Yes, sir. तो वो दैट इज योर एनवायरमेंट वेरिएबल, राइट। जी भैया। Right. Yes. दैट इज योर एनवायरमेंट वेरिएबल, Variable. और उसमें एक वेरिएबल है पाथ। तो ऐसे ही जो तुम्हारी बैस है उसमें जो वेरिएबल होता है तुम्हारा, दैट इज योर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एंड उसको कॉल करने के लिए वी यूज डॉलर साइन। समझ में आया यहाँ तक, आगे हम ये तो उड़ा देंगे एकदम। Yes, sir. Yes, sir. मेक सेंस। तो Yes, sir. दिस इज अवर दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज अवर वेरिएबल एंड एनवायरमेंट वेरिएबल, और इसको हमने कॉल कर दिया डॉलर का यूज करके। इको इज ए कमांड जिसका ये भी एक वेरिएबल ही होने को, बट या
फॉर नाउ लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। इको इज ए कमांड जिसका यूज करते हैं हम कंटेंट को प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए, राइट। Yes. इको Yes, sir. इज ए कमांड। देखो एक चीज याद रखो हमेशा, लिनक्स में एवरीथिंग इज ए फाइल। फाइल मतलब लिनक्स में जो तुमने एक यूएसबी भी लगा दी ना, वो भी एक फाइल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि तुम्हारे पास उसका कोर का एक्सेस है। मेक सेंस। अब देखो Yes, sir. यहाँ, Yes, sir. अब यहाँ पे हम कैट करके देखते हैं, लेट्स से कैट इको। तो देर इज नो सच फाइल और डायरेक्टरी, बिकॉज यहाँ पे इको नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। अभी क्या हम डॉलर से इको को कॉल कर सकते हैं? लेट्स सी। नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। No, sir. नहीं भी। व्हाट इज इको? इको क्या है? एस बिन है या फिर बिन है? एस बिन और बिन में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। एस बिन मतलब सिस्टम बाइनरी, और बिन मतलब यूजर बाइनरी। वो बाइनरी जो सिस्टम के लिए यूज होती है, और वो बाइनरी जो यूजर डिफाइन करेगा। फिर यूजर, जैसे हमने कोई टूल इंस्टॉल किया तो उसकी बाइनरी कहाँ पे जाके स्टोर होगी? बिन में। Bin. और सुपर बिन में या फिर सिस्टम बिन में वो सारी बाइनरीज होंगी जो कि सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स है। जैसे अब मैं आगे चल के तुमको एक बार इस फाइल सिस्टम जो हायरार्की ना उससे इंटरेक्ट कराता हूँ। सबसे पहले तुम लोग, मैं चाहूंगा तुम यहाँ पे फोकस करो, काली एट द रेट काली लिखा हुआ है। तो काली एट द रेट काली लिखने के लिए सबसे पहले काली एट द रेट काली में फर्स्ट काली क्या है? यूजर। User. यूजर। और लास्ट काली क्या है? मशीन। मशीन। Machine. यानी कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, कौन सी मशीन पे लॉग्ड इन है। चलो ये चीज कंप्लीट हुई तुम्हारी। अब देखो यहाँ से अपन को जानना भी है, तो अपन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हु एम आई। I. राइट। हु एम आई से क्या आएगा? यूजर नेम आ गया। अब मेरे को मशीन का नाम चाहिए, तो मशीन के नाम के लिए क्या टाइप करूंगा? होस्ट नेम। होस्ट नेम से मेरा मशीन का नेम आ गया। अब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा? सूडो सू, आगे डिस्कस करेंगे। सूडो सू बहुत प्यारी कमांड है, रटने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ अभी। हु एम आई, अब कौन हूं मैं? रूट। Root. एंड होस्ट नेम विल बी, गैस करो। Kali. काली। काली। गैस करने की भी जरूरत नहीं है, काली। अब मैंने यहाँ पे एक कमांड यूज की, sudo su। अब इस कमांड को ना अब लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। मैं इस कमांड को एनकाउंटर करता हूँ तुम्हारे सामने। मतलब तुम ये समझो कि कोई काम तुम नहीं कर सकते, तुम एक नॉर्मल यूजर हो, तुम नहीं कर सकते, तो तुम क्या किसको बोलोगे? सुपर यूजर को, Yes, राइट। sir. तो Yes, sir. क्या बोल रहे हो तुम सुपर यूजर को कि आपको क्या करना है? आपका यूजर का टाइप चेंज करना है। यहाँ पे यू आर ए नॉर्मल यूजर, अब तुमको रूट यूजर बनना है। और रूट यूजर तुमको कौन बना सकता है? सुपर यूजर। तुम सुपर यूजर से बोलोगे, क्या बोलोगे? सुपर यूजर, सुपर यूजर डू, व्हाट टू डू? स्विच Switch. यूजर, यूजर, राइट। अब अगर हम Yes, sir. इसको ब्रेक डाउन करें तो एस यू, या एस फ्रॉम ईयर, यू फ्रॉम ईयर, डू फ्रॉम ईयर, तो ये बन गया तुम्हारा सूडो। एंड उसके बाद एस फ्रॉम एयर एंड यू फ्रॉम एयर, दैट बिकम्स यूर सो। समझ में आया कमांड कहां से आई? Yes, sir. Yes. मेक Yes. सेंस? Yes, Yes, sir. sir. सारी कमांड्स ऐसे हैं। लोग बोलेंगे एलएस का यूज क्या होता है? लिस्ट डायरेक्टरीज के लिए। सर एलएस का यूज नहीं होता, एलएस का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरीज। एल फर्स्ट का एल ले लिया, लास्ट से एस उठा लिया, एंड दैट बिकम एलएस। समझ रहे हो? जी भैया। Yes, sir. Yes. परफेक्ट। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से अब देखो यूजर टाइप क्या होता है वो हम परमिशंस में देखेंगे, आगे जब हम परमिशंस पढ़ेंगे देन वी विल सी यूजर टाइप एंड ऑल, वो सब क्या होता है। अब तब तक के लिए तुम यहाँ पे देखो, ये क्या है तुम्हारा? डायरेक्टरी पाथ स्लैश होम स्लैश काली। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? लेट्स गो फॉर, एक स्टेप पीछे चलते हैं। सीडी से डॉट डॉट करोगे तो यू विल गो वन स्टेप बिहाइंड। सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी। मेरे को दो स्टेप पीछे जाना है, तो व्हाट आई विल डू? डैश डैश वन, डैश डैश टू। आई विल गो टू स्टेप फर्दर। तो मैं काली से भी बाहर आ गया, होम से भी बाहर आ गया। अब आई हूँ कौन से डायरेक्टरी में हूँ मैं अब? तो उसके लिए पी डब्ल्यू डी, प्रेजेंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ से मेरा आ गया स्लैश, यानी कि इट्स योर रूट। मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुमको स्लैश दिखे इसका मतलब क्या है? रूट। और अगर तुमको ये दिखे तो इसका मतलब क्या है? होम।
गॉट इट? दिख रहा है? Yes, Yes, sir. ये रहा। हम्म, समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी Yes. सर। जी बिल्कुल। जी सर। हम्म, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब एलएस करते हैं, लिस्ट करते हैं डायरेक्टरीज को। अब ये सारी चीजें ना जो हमको विंडोज में, हम इनसे कभी इंटरेक्ट नहीं करते। रीजन क्या है? विंडोज में हमारे पास एडमिन एक्सेस नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं होता। अगर वो हो तो हम विंडोज को डेली करप्ट करें। तो फिर विंडोज इज ए कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लिए फिर हमको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा एवरी टाइम। गेटिंग इट? यस जी सर। सर। yes, sir. लिनक्स हमारे लिए इसीलिए यूजफुल है क्योंकि लिनक्स में हमारे पास कमांड लाइन का इंटरफेस, मतलब वी हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो हम इस कोर्स से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ आवर वन ऑफ द नेबर कंट्री, एंड इफ वी गो देयर देन ओके वी हैव समथिंग cd2 assets, and let's see if we do cat. Can you see this? Okay, let me stop this. What is this? Can you see it, guys? क्या आ रहा है? Yes, sir. इस इसका मैं User तुमको details. दिस इज यूजर डेटाबेस। सर स्टूडेंट्स का शायद मैं एक बार ना ये आधार नंबर है ना? मैं इनको कंट्रोल सी करके थोड़ा स्टॉप करता हूँ, जिससे कि मैं इनको तुमको स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ, इनकी फाइल सिस्टम हायरार्की दिखा पाऊँ। ओह काफी हो गए स्टिल, इट्स गेटिंग इन सेकंड। चलो यार, मेरे को नहीं पता कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो लेट मी अवॉइड स्क्रॉलिंग। बट ये कुछ इनका मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स जेंडर, मदर्स नेम, फादर का मोबाइल नंबर, खुद का मोबाइल नंबर, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये मतलब ऑलमोस्ट सारा है इसमें। मतलब एक बंदे के बारे में जो डेटा हो सकता है एक कॉलेज में, वो इनका पूरा डेटाबेस है। तो ये हम देखेंगे, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। अभी वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, सो आई विल नॉट शो यू द रिमेनिंग थिंग्स, वो मैं लाइव के जस्ट बाद दिखाता हूँ। वो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम इस लेवल का गेम खेलेंगे थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर बैच। टोटल प्रैक्टिकल होने वाला है, थ्योरी में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रखते। सर तो प्रैक्टिकल आई आई या हैव क्वेश्चन। या आप ये जब पढ़ा रहे हो तो कोई ट्रैक करेगा तो ये फिर नॉन एथिकल तो नहीं हो जाएगा ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना अगर हम सब ये कर अमोल, रहे हैं तो? अमोल मैं आपको स्किल्स दे रहा हूँ, राइट? अभी आप भी एंड हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सारी जगह हम आपको स्किल्स दे रहे हैं। एक बंदा है, अब आप लोगों में डेडिकेशन है, आर्मी में जो लोग जाते हैं उनको वो हाँ लोग जी। गन चलाना सिखाते हैं, राइट? हाँ हाँ। बट वन ऑफ थाउजेंड्स और टेन ऑफ थाउजेंड्स एक बंदा आता है जो कि किसी और देश के लिए स्पाई बन जाता है, या फिर किसी और देश के, या फिर वो ही कन्वर्ट्स टू द नेगेटिव पीपल्स, जो फिर वो होते हैं अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं कंट्री में, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो वो लोग करते नहीं हैं। वही, अब मैं, राइट, अब यार हम किसी नहीं के, नहीं वैसा नहीं सर, वैसा नहीं। हाँ हमारी हाँ, हमारी गवर्नमेंट हमको कुछ दिक्कत तो नहीं आएगा ना, इसलिए पूछता हूँ नहीं नहीं, कोई कि हम ये कोई कर। दिक्कत नहीं। वेबसाइट ओके ओके। पाकिस्तान, अच्छा ओके। वेबसाइट 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 ठीक है ठीक है। नेवर कंट्री की है। वो तो डाटा अच्छा देख के समझ। ओके। ठीक है सर। हाँ, वेबसाइट नेवर कंट्री की है, अपनी नहीं है। और वो तो सकीना ले आएंगे। हम्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी बेसिकली कल मैं फाइल सिस्टम हायरार्की तुमको कंप्लीट स्टार्ट कराऊंगा, और परमिशंस देखेंगे उसके बाद। और फिर इसके साथ साथ तुम ना ट्राई एक्मे पे जाके लिनक्स फंडामेंटल्स के रूम चेकआउट कर सकते हो। लिनक्स फंडामेंटल्स के अच्छे रूम है यार, उसमें एक रूम है, बाकी सब प्रीमियम है। उसके लिए मैं तुम्हें अदर रिसोर्सेज भी बताऊंगा। बैंडिट की लैब सॉल्व कराऊंगा तुमसे। बैंडिट की लैब मैं तुमको क्या बताऊं, कितना एम्फेसाइज करूं इनके बारे में, मतलब मैं नहीं कर सकता। बहुत जितना ज्यादा एम्फेसाइज करूं मैं उतना कम है। अगर तुम ये 35 लैब सॉल्व कर पाते हो, मतलब देख रहे हो तुम क्या रहा है, स्टक इन बैंडेड लेवल 0, लेवल 0 में बंदे स्टक कर जा रहे हैं। अगर तुम ये 35 लेवल्स निकाल लिए, 34 35, तो लिनक्स में कुछ बचा नहीं है। दिस इज ऑल लिनक्स, मतलब कुछ खत्म है भाई, लिनक्स का खत्म, बाबा टाटा साहब हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आई वाज, मैंने भी ट्राई किया, मेरे को एक्चुअली एक तो टाइम नहीं मिल रहा, और दूसरा क्या है कि एक दिन बैठा था मैं, तब मैं 27 28 तक आ गया था।
उसके बाद क्या हुआ, इसमें ना हर नेक्स्ट लेवल को एक्सेस करने के लिए पिछले लेवल का पासवर्ड रिक्वायर होता है, तो वो पासवर्ड मेरे से चला गया। समझ रहे हो? तो एक दिन बैठ के ही 27 तक कर दी, उसके बाद वो पासवर्ड गायब हो गया, तो फिर ये सब वेस्ट हो गई। तो अब ये दोबारा अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, आप लोगों के साथ साथ मैं भी अटेम्प्ट करता हूँ, इनको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये 35 लेवल होने के बाद अगर लिनक्स में कहीं पे भी तुमको कोई भी प्रॉब्लम रह जाए ना, तो वो दैट विल बी रिटर्न इन गोल्डन वर्ड्स इन हिस्ट्री, कि भाई बैंडेड करने के बाद भी लिनक्स क्लियर नहीं हुआ। समझ रहे हो? ठीक है। जी सर। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं नो सर। नहीं? परफेक्ट है। जी नोट्स बनाओ, बाकी के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो चुके हैं लिनक्स के ऑलरेडी दो। बाकी के और जो कंटेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। डेली जो भी टास्क आपको असाइन होगा, कल फ्राइडे सैटरडे संडे इज टुमारो ओनली, और डे आफ्टर टुमारो लिनक्स स्टार्ट हो चुका है। परफेक्ट। तो बी रेडी फॉर योर फर्स्ट असाइनमेंट। हम्म। यस सर। यस सर। हाँ। मंडे में मिलेगा ना। कल थोड़ा सैटरडे संडे मिलेगा, मंडे तक सबमिट करना होगा। ठीक है। सैटरडे संडे अच्छा, ऑफ है ना सर? सैटरडे संडे क्लास ऑफ है, बट उसमें तुमको कंटेंट मिलेगा, और शायद मैं अभी कल का मेरी कोई खास प्लानिंग है नहीं, तो कल क्लास ले सकता हूँ, है ना? हाँ ले लो, कोई क्योंकि दिक्कत मेरे को भी यार, मैं यस सर, यस सर। बोर हो जाता हूँ। मैं जिस दिन क्लास नहीं होती मैं खुद बोर हो जाता हूँ। तो जैसे कि ना नहीं। मोस्ट सर प्रोबेबली मेरा। मैं कल भी शायद आप लोगों का, हाँ कल आप लोगों का वीकेंड में मोस्ट प्रोबेबली खराब करूँ, बट हाँ नहीं, मजा हाँ आ रहा कल भी नहीं सर। मजा आ रहा है। कल भी मिलेंगे अपन, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल मिलेंगे। और आज भी ना नाइट में तुम प्लान कर सकते हो, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो नाइट में हो सकता है कि अभी बग बाउंटी की एक बैच है, उसकी मैं रात को 12 से 6 क्लास, मतलब मस्ती करेंगे, बैठेंगे साथ में, बग हंट करेंगे। मैं बड़े प्राउडली आप लोगों को बताता हूँ यार, दिस इज वन बैच ऑफ अवर, एंड लेट मी शो यू, यू गाइस विल बी प्राउड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग।